अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर से आप ही की फरमाइश पर चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने चॉकलेट केक बनाया था जो आपने पसंद किया, लेकिन आज हम फिर से 3 चीजें डालकर केक बनाएंगे, वो भी बहुत ही इजी एंड टेस्टी। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं सॉफ्ट नरम चॉकलेट केक। इन दिनों में जो बिस्किट आपके घर में मौजूद हैं, आप उससे ये केक बना सकते हैं। हमारे घर में ये 3 तरह के बिस्किट पड़े हुए हैं, इनसे आज हम केक बनाएंगे। ये 3 से 4 पैकेट हमने बिस्किट लिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं ये बिस्किट। इनको हम मिक्सी में डालकर पाउडर बनाएंगे। बिस्किट हमने पीस लिए हैं, इसमें से हम 2 से 3 चम्मच निकाल लेंगे। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो छोटे छोटे बिस्किट ग्राइंड नहीं हुए वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। दूध और बिस्कुट को हमने तकरीबन 5 मिनट स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, यानी कि इस तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पैकेट इनो का। ये मार्केट से बआसानी मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हम दूध डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इनो भी मिक्स कर दिया है। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा थिक ना बहुत ज्यादा नरम। इसको हम पतीले में बेक करेंगे। पहले हम ऑयल लगाएंगे, साइडों पर भी लगा दें, इससे केक हमारा चिपकेगा नहीं। ऑयल से हमने इसको ग्रीस कर लिया। अब हम इसके दरमियान में बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप मैदे का डस्ट करके केक को बेक कर सकते हैं। अब हम ऊपर से भी ऑयल लगा देंगे। अब हमने जो बैटर तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे। नीचे हमने ये तवा रख दिया है पुराना सा, इसके ऊपर हम केक को बेक करेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे। 40 मिनट हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान में हम चेक कर लेंगे। आज हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, स्लो आग पर ये बहुत ही अच्छे से बेक होगा। केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। अभी हम इसको चेक कर लेंगे, एकदम क्लीन आई है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम नाइफ की मदद से इसके किनारों को रिमूव करेंगे। बटर पेपर को हटा देंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, अभी हम इसको साइड पे करेंगे। अब हमने जो बिस्किट 3 से 4 चम्मच रख लिए थे, थोड़ा सा हम दूध डालकर इसको गूंद लेंगे। इस बैटर को हमने थोड़ा सा सख्त सख्त गूंद लिया है। ये देखिए एकदम सख्त है। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है, ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से हम ये साइडों पर भी लगा लेंगे। चॉकलेट हमने इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास थोड़ा सा नारियल का बुरादा पड़ा है, हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम इसके फ्लावर तैयार कर लेंगे। फ्लावर के लिए जो हमने डो तैयार की थी ये अब अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके फ्लावर बनाएंगे।
इस तरीके से छोटियां छोटियां गोलियां बनाएंगे, इस तरह। एक ही साइज के हमने 6 अदद गोलियां बना ली हैं। अब हम इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे। इतना इतना हम इसको प्रेस कर देंगे, एक के ऊपर एक हम इस तरीके से रखते जाएंगे। इस तरह ये हमने सारी बना लिए। अब हम जो फर्स्ट वाला है इसको हम इस तरीके से राउंड में घुमाते जाएंगे, इस तरह, और साथ साथ प्रेस करते रहेंगे। अब हम इसको दरमियान में कट लगा देंगे। देखें, बहुत ही अच्छा सा फ्लावर तैयार हो गया। इसी तरह ये हम सारे फ्लावर तैयार कर लेंगे। केक को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर लगा देंगे जो हमने तैयार किए थे। बहुत ही सॉफ्ट एंड इजी चॉकलेट केक बनकर तैयार है। इस केक को हमने बहुत ही इजी तरीके से बनाना आपको बताया है। हमने इसमें सिर्फ 3 चीजें डालकर बनाया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और प्लीज अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।